जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो आप ज़रूर उसे देखिएगा, क्योंकि उसमें हम क्या कर दिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दिए बेसिक चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, सबको हमने अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले रासायनिक समीकरण। ये जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे ठीक है बैलेंस कैसे किया जाता है, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को कैसे किया जाता है, इसी के साथ हम देखने वाले हैं। और इसी में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो 2-3 साल का जो प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा उससे हम क्या करेंगे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे हम पहले समझते हैं। तो लिखा है प्रतीकों तथा अणुगुण यानी अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करना समीकरण या रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या कर देता है, देखिए कोई प्रतीक है, प्रतीक मतलब से कार्बन का ये प्रतीक है और उनके अणुसूत्रों के आधार पर, जैसे ऑक्सीजन को हम अणुसूत्र के आधार पर लिखें या प्रतीकों के आधार पर लिखे हैं, और ये जो संक्षेप में व्यक्त करना है क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम बातें बता देते हैं, देखिए ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इतना बोले हैं कि नहीं? अब ये जो बोले हैं तो हम बताओ कम से कम लिखेंगे तो 2 लाइन लिखेंगे कि नहीं? इसी को हम जो भी हम बोले कार्बन का प्रतीक यूज करिए, ऑक्सीजन का प्रतीक यूज करिए। अब इसी को संक्षेप में लिखकर व्यक्त करने को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक, इसी को आपको समझ में आ गया अच्छे से। सिंपल सा क्या कर देते हैं, अब याद रखना रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा क्या कहते हैं प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। अब इंग्लिश की बुक देखेंगे तब भी ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी की बुक देखेंगे तब भी, और यहाँ तक कि तुम उर्दू की बुक देखोगे तभी रासायनिक अभिक्रिया हमेशा ऐसे ही लिखी रहेगी। देखिए अब तुम कभी देखो इंग्लिश मीडियम की बुक देखो, ये सारी चीजें तो इंग्लिश में लिखे, बट ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे रासायनिक समीकरण ऐसे ही लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया यूनिवर्सल होता है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी को संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसमें देखिए रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास शब्द रासायनिक समीकरण होता है, दूसरा क्या होता है अणु या रासायनिक समीकरण। मोस्टली देखा जाता है अणु बोला जाता है, ये वाला अणु बोला जाता है, जिसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या होगा शब्द समीकरण क्या होता है, जैसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन आप नाम से समझोगे, जैसे ये कार्बन है तो इसे हम बताओ क्या लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ एक लाइन लिखे हैं कि नहीं? तो उसी को हम शब्द रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम के, ठीक है, मैग्नीशियम के तार को, ठीक है, मैग्नीशियम को तार के ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बताओ हिंदी में लिखे हैं कि नहीं? इसी को जो लिखे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। तो ये लिखा है मैग्नीशियम के तार यानी मैग्नीशियम लिख गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये गर्म करने पर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बताओ सब कुछ हम हिंदी में लिखे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। आपको समझ में आएगा, मगर हमें शब्द समीकरण कब देगा, एग्जाम में ये देगा, ये स्टेटमेंट दे सकता है। मैग्नीशियम तार के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहेगा इसे रासायनिक समीकरण लिखिए और इसे संतुलित करिए। तो इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी भाषा में रासायनिक समीकरण लिख के संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को हम बार बार तो ऐसे लिखेंगे ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि हमें शॉर्ट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ये वाली भाषा यूज करेंगे, केमिकल इक्वेशन, जिसे हम अणु समीकरण बोलते हैं। क्या उनका वर्ड, अणु समीकरण बोलते हैं। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्योंकि हम बोले थे प्रतीकों तथा अणुसूत्रों का प्रयोग करेंगे, तो हम मैग्नीशियम को यहाँ लिख दिए और ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिए। देखिए प्लस के साथ, प्लस मतलब क्या होता है, 2 रासायनिक अभिक्रिया, ये जो 2 अभिकारक है एक साथ जुड़ रहे हैं, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक और ये उत्पाद हो गया। तो ये जो लिखा गया था इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नियम याद रख लिए, उसके बाद हम रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस कराना सिखाएंगे एकदम मजे तरीके से। नियम, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाते हैं। जब भी किसी को कोई रासायनिक अभिक्रिया होती तो ये वाला चिन्ह आप लगाएंगे।
ठीक है, ये कंडीशन नंबर पहला। तो ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो जो उत्पाद बनाता तो एरो से दिखाना पड़ता कि ये उत्पाद बन के तैयार हुआ। तो यानी पहला रूल क्या होगा, हमेशा हमेशा तुम्हें क्या करना, तीर के चिन्ह से इसे दिखाना पड़ेगा। दो अभिकारक और दो उत्पाद को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दो अभिकारक, एक अभिकारक, दो अभिकारक, दो अभिकारक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, ठीक, ये रूल नंबर दूसरा हो गया। रूल नंबर तीसरा, अभिकारक और उत्पाद को हमेशा हमेशा क्या करेंगे, ठीक इस साइड, मतलब जो अभिक्रिया यानी अभिकारक लिखा जाएगा हमेशा तीर के पीछे लिखा जाएगा। तीर के जो पीछे रहता हमेशा हमेशा क्या रहता है, अभिकारक रहता। और तीर के इधर साइड जो बन के आया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ए और प्लस में बी, दो अभिकारक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तुम्हारे पास दो अभिकारक मिलके, ये अभिकारक है, दो अभिकारक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे यदि दिखाया गया तो हमेशा तीर के पीछे जो रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तीर के जो पीछे वाला रीजन रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये जो बन के आएगा ए और बी बन के आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। और उत्पाद हमेशा तीर के हेड वाले रीजन पे, यानी पीछे नहीं, हमेशा तीर के आगे वाले रीजन पे रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ये 3-4 चीजें आप रूल याद रखिएगा। और इसमें तुमसे ये नहीं कभी पूछेगा, हमेशा हमेशा रासायनिक अभिक्रिया तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो हम चलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसे आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब देखिए, इसे हम रूल वगैरह लिखवाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यदि करते करते पढ़ते पढ़ते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप देखते ही भन्न से बता देंगे। तो यहाँ पर लिखा, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के अणु तथा उत्पाद के अणु संख्या हमेशा हमेशा बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब देखिए, अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का अणुभार और उत्पाद का अणुभार हमेशा 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 बराबर होना चाहिए, तो उसी को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ए हो गया बी, ए प्लस बी, तो ये हमेशा जो बनाएगा, ए बी जो बनाएगा हमेशा अभिकारक का अणुभार और इसका उत्पाद का अणुभार हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम 10 ग्राम क्या ले लिए हैं, ए ले लिए हैं, और मान लेते हैं 15 ग्राम क्या ले लिए, बी ले लिए, तो हमेशा जो ए बी जो बन के आएगा तो हमेशा हमेशा क्या बन गया, 25 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा, 25 ग्राम आएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का अणुभार बराबर में क्या होना चाहिए, उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा, उत्पाद का यानी जो हो रहेगा, ठीक, अणुभार हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आप नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बड़ी दिक्कतें में पड़ जाएंगे। इसी को हमें सीखना है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। यहाँ से हम पढ़े हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, H2 क्या कर देता, O2 के साथ अभिक्रिया करके, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता, हमारे पास ये बनाता, क्या बनाता है, ये पानी बना दिया। क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब हमें कंफ्यूजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर सर जी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, मगर ऑक्सीजन 1 है। एक ऑक्सीजन कहाँ ले गए सर जी, तो इसी को हमें क्या कर देना, संतुलित कर देना है। ठीक है, इसी को हमें क्या कर देना, संतुलित कर देना। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, क्योंकि हम पढ़े होंगे न पदार्थ को बनाया जा सकता, न तो बिगाड़ा जा सकता, यानी न तो नष्ट किया जा सकता, न तो उत्पाद किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता, ये रूल है। तो ये बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने ऑक्सीजन यहाँ पर छाप दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन छाप दिए, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये जो है तुम्हारे पास क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान होगा, तभी हमारे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब अभिकारक भी देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर बताओ कितना, 2, तो हम बराबर में 2 लिख देते हैं, कोई टेंशन नो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 2, तो हम क्या कर देते हैं, 2। अब इधर आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। बट ऑक्सीजन यहाँ पर कितना भाई, 1 है, तो बताओ टेंशन, मतलब हाइड्रोजन के देखा जाए तो आपने इसे टेंशन की बात लेनी पीनी कुछ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें टेंशन है सर जी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करें, 1 में यदि 2 से गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस 2 को उठाकर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट हाइड्रोजन दिक्कत में आ गई सर जी, तो क्या करेंगे बताइए गुरुदेव। नहीं, आपका टेंशन हम दूर करेंगे।
ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2, यहाँ से 2 से गुणा करें तो ये भी तो ऑक्सीजन की भी क्या हो गया 2 कंप्लीट हो गया। बट हाइड्रोजन 2 से 2 दूना 4 हो गया, मतलब इधर 2 से गुणा किए तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ 2 से यदि और गुणा कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से देखो ये गुणा किए हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देते 2 से गुणा करा देते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये जो बन के आई है तो ये तुम्हारे पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक, एक क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। और हम क्या कर देते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कार्बन का सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है, ये रिएक्शन जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक हम करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो जाता भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अभी ये सब कर रहे हैं ना, अभी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसी में देख कर बताएंगे, कोई टेंशन नहीं, हम एक्सपर्ट कराएंगे। ठीक है, कार्बन यहाँ पर कितना है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2, मतलब इधर का हमने अभिकारक हो गया। अभी उत्पाद पे देख लेते हैं, कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी देखते ही क्या हो गई है संतुलित है। तो इसे संतुलित संतुलित नहीं करना। ठीक, ये हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट देख सर जी बताइए, ये क्या हलवा क्वेश्चन सर जी बता रहे हैं। नो, कोई टेंशन नहीं, आपको धीरे धीरे आपको क्या कर देगी पटरी लाई जाएगी, कोई टेंशन नहीं। हम क्या कर देते हैं, देखिए हम क्या लेते हैं N2 ले लेते हैं, नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया। इसे अब स्टार कर लीजिए क्योंकि ये 2023 के 6 सेटों में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया और 2024 का भी जो पेपर हुआ कम से कम 4 सेट में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है तो इसे रासायनिक समीकरण लिखिए तथा संतुलित कीजिए। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन, ये इसे क्या बोला जाता है, अमोनिया। वैसे नीचे लिखते चलिएगा, ठीक है, अमोनिया यहाँ पर क्या कर दिए लिखते चलिएगा। ठीक, ये लिख दिए। अब इसे नाइट्रोजन, इसे हाइड्रोजन, आते हैं नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब हम इसे बैलेंस करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। ठीक, पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक ही पेन से मजा नहीं आ रहा। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, बट हाइड्रोजन यहाँ पर 2, मतलब 2 हमने अभिकारक का जितने भी अणु भार है सब यहाँ पर छाप दिए। यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन कितना है 1 है तो यहाँ पर हम क्या कर दिए 1 लिख दिए। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3 है। अरे सर जी तो दिक्कत हो गई लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, पेंशन लेने का भाई। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अब इस पे हमें दिक्कत बहुत सारी आ गई। अब सर जी कैसी हुई, हम रोने लगली। ठीक, तो कोई टेंशन नहीं। देखिए आप आते हैं एक एक स्टेप, नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते फिर हाइड्रोजन को, अपने आप काम हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2, बट यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 1 है तो हम क्या करें 2 से यदि गुणा करा दे तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो जाएगा 2, मतलब ये वाला जो 2 है उठा के हम यहाँ छाप देते हैं। ठीक, मतलब नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट, नाइट्रोजन की टेंशन खत्म, यानी एक की टेंशन खत्म हो गई। अब दूसरे पे पकड़ते हैं भाई। ठीक है, क्यों एक गई तो दूसरी आएगी भाई। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन पे यहाँ पर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट, बट हाइड्रोजन पे दिक्कत हो गई सर जी। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ से 2 से जब गुणा करे हैं तो इसके साथ तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। सर जी टेंशन कर दिए। अब मतलब यहाँ पर हम 2 है, 2 में क्या गुणा कर दें कि हमारे पास 6 हो जाए, तो हम यहाँ पर बताओ 3 से गुणा करा देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 से जब गुणा यहाँ पर कराया गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया भन्न से क्या होगा, ये संतुलित हो गई। इसी को क्या कर देना करना था, यही रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई आपकी संतुलित हो गई। ठीक, थोड़ा सा और थोड़ी धाकड़ बताइए, कोई टेंशन नहीं, आपका भाई है। ठीक है, अभी जो हम क्या कर दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला किए थे, मैग्नीशियम इसे बोलते हैं और ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी ये सिंपल बता रहे हैं, अभी वर्ड के फॉर्म में। हम 2023 और 24 का पेपर भी अगले वीडियो में इसी पे देखेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा, तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम लिख देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते हैं। आते हैं हम अपने संतुलित अभिक्रिया पे करते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1, यहाँ पर 1 का गुणा करा दीजिए। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा करा दो, क्योंकि 2 है तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1। सर जी अब दिक्कत आ गई,
सर जी दिक्कत हो गई, कैसी दिक्कत हो गई, चलिए आप करके देखते हैं। देखिए हम क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1, मतलब कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है मगर यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर देते हैं 2 से यदि गुणा करा दिया जाए तो हमारे पास 2। अब ये 2 कहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, क्या हो गए आगे लिखेंगे, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि संयोजकता डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर छप गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 से गुणा कराएं तो जाहिर सी बात हमें यहाँ 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन यदि कंप्लीट हुआ बट हाइड्रो यानी मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मगर यहाँ पर हम क्या कर दें 2 से गुणा करा दें तो हमारे पास मैग्नीशियम 2, मतलब यहाँ से हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया आपके सामने, ये हो गया 150% सही हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने इसे कवर किया। और पे आ जाएं, ठीक है, और पे आ जाएं, ठीक है। और थोड़ा सा लेंदी ले लें, चलो लेंदी ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा धाकड़ रहेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक सजा नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है मगर आप भागिएगा ना भाई, ठीक। आप यदि लिखेंगे तुरंत देखते याद आएगा। हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए कॉपर SO4 सल्फेट हो जाएगा। ये जब Fe के साथ अभिक्रिया करेगा, Fe के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसकी यानी कॉपर की जगह Fe ले लेगा, तो हमारे पास क्या होगा FeSO4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर अपना अकेला हो जाएगा, तनहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब देखिए आते हैं, कॉपर हो जाएगा SO4 हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पर सल्फर हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा Fe हो जाएगा, ठीक है, Fe हो जाएगा। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, Fe ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख दिए। तो कॉपर यहाँ पर कितना 1, तो हम क्या कर देते हैं 1, सल्फर 1 तो यहाँ 1 लिख दिए, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और आयरन कितना है 1 है, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। आयरन यहाँ पर कितना है, आयरन देखा जाए तो हमारे पास 1 है, और सल्फर देखा जाए तो कितना है 1 है, ऑक्सीजन देखा जाए तो हमारे पास 4 है, कॉपर देखा जाए तो हमारे पास 1। मतलब ये लिखते ही क्या हो गया आपके सामने लग गया बैलेंस, मतलब ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हो गया बैलेंस हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। तो ये तुम्हारे पास हमने क्या कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे की जाती है रूल देखा, और ये सब सारी चीज़ें हमने क्या करें डिटेल में समझने की कोशिश की। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।